वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 59 शत्रु बोध। अब देखिए, आज बात करेंगे ध्रुव राठी और जॉनी हैरिस के बारे में। ठीक है। अब ये जॉनी हैरिस कौन है? ध्रुव राठी तो सबको पता है कि कौन है। वो जर्मनी का नागरिक है, वहीं रहता है और वहां से छाती पीट पीट के भारत के बारे में बोलता रहता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने धुरंधर का रिव्यू बनाया है, पर जिस तरीके से उसने धमकी दी है आदित्य धर को, और किसी ने नहीं दी है। वो उसको कह रहा है जैसे हिटलर के हारने के बाद उसके कैमरामैन, जो कि एक महिला थी, उसका बुरा हाल हो गया था और आज वो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है। वैसे ही आदित्य धर का हाल हो जाएगा जब नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। ठीक है। तो इतनी हिम्मत इसके पास कहाँ से आती है कि ये स्टेट को चैलेंज कर रहा है, प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है, 1,000 करोड़ की पिक्चर बनाने वाले एक डायरेक्टर को चैलेंज कर रहा है। बहुत लोगों ने रिव्यू बनाया है, क्या नाम है, धुरंधर का। के करके वो पागल है, तो उसने बनाया है, आरफा खानम ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बनाया है। पर इतना बोल्ड स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया है जितना क्या नाम है, ध्रुव राठी ने दिया है। तो ध्रुव राठी अपने आप को इनविंसिबल इसलिए मानता है क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है। अब भारत में नहीं रहता तो कहाँ रहता है? वो जर्मनी में रहता है। जर्मनी में उसको किसका प्रोटेक्शन है? उसको अमेरिकन स्टेट का प्रोटेक्शन है। देखिए, जर्मनी जो है वो अमेरिका का वसाल है। कैसे है? क्योंकि वहां पे आज भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से वो आज भी अमेरिका के ही अंडर कंट्रोल में है। अब देखिए, जर्मनी का हॉस्पिटल अमेरिका के कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि जब जर्मनी हार गया था तब से वहां पे वो हॉस्पिटल है, और वो शायद यूरोप का सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का। ठीक है। तो इस तरीके से साबित होता है कि जर्मनी जो है वो अमेरिका का वसाल स्टेट है। वहां ये ध्रुव राठी रहता है, वहां से भारत को गालियां देता है। अभी मैंने चेक नहीं किया है, पर इसका वीडियो चाइना के ऊपर कैसा है कैसा नहीं, मुझे ये देखना है। हालांकि कभी आदमी पॉडकास्ट नहीं करता, नहीं तो इससे ये भी पूछने वाला है कि तुम्हारे कतर के खिलाफ क्या रिलेशन ओपिनियन है, अमेरिका के खिलाफ क्या ओपिनियन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या ओपिनियन है, लंदन के खिलाफ क्या ओपिनियन है, सऊदी अरेबिया के क्या खिलाफ क्या ओपिनियन है। बड़ा वन साइडेड बात करता है, कभी पॉडकास्ट नहीं करता है, कभी और लोगों से जो है वो नहीं करता है, जैसे दूसरे दूसरे मत वाले लोगों से कि बात करे। कभी ये जो है डिस्कशन वाला काम नहीं करता है, ये सिंगल साइड के वीडियोस ही बनाता है। ठीक है। अब जॉनी हैरिस से मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि जॉनी हैरिस भी वैसे ही अमेरिका का गुलाम है जैसे ये ध्रुव राठी है। अभी जॉनी हैरिस ने एक वो वीडियो बनाया है, आज ही कल का वीडियो है, दिसंबर की बात है ये। तो दिसंबर में वीडियो बनाया है कि भारत वर्सेस चाइना। ठीक है। तो उसमें उसने बताया कि कैसे तिब्बत में बवाल किया चाइना ने, कैसे भारत से लड़ाई हो गई, गलवान में हमला हो गया, फिर टिकटॉक का बैन हो गया, फिर नाटक, दुनिया की उसने बातें बताई हैं। देखिए, इन दोनों लोगों का देखिए कहाँ पे कन्वर्जेंस आता है, इन दोनों, क्या नाम है, जॉनी हैरिस का और ध्रुव राठी का। और इसमें धुरंधर मूवी कैसे आती है? धुरंधर मूवी, देखिए, अब भारत ने अपने जो है मसल पावर को फ्लेक्स करना शुरू कर दिया है बुरी तरीके से। भारत ने 2018 में अडानी ने एक पोर्ट खरीदा था इसराइल में, हाइफा पोर्ट करके। ठीक है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी $800 मिलियन। बहुत ज्यादा रुपया होता है, इसको कभी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, बट $800 मिलियन आप मोटा मोटी मान लो। पर अडानी ने वो पोर्ट खरीदा है $1.3 बिलियन में। मान के चलिए कम से कम 30 मिलियन उसने ज्यादा दिया है। वो दिन है और आज का दिन है। अडानी का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और उसकी एक्यूरेसी एकदम कटाक, है ना। 50 मिलियन बहुत होता है, सॉरी 30 मिलियन बहुत होता है, वो भी डॉलर। क्या बात है, 3 करोड़ डॉलर, अरे बाप रे, 3,000 करोड़ रुपया, अरे बाप रे। तो ठीक है। फिर उसने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें मुझे एक बड़ी चीज खराब लगी, मतलब जो सच्चाई भी है, कि 14 बिलियन जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और 113 बिलियन जो है वो इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए 114 बिलियन अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग 100 बिलियन के डेफिसिट में है चाइना से।
और दूसरी बात कि हम लोग चाइना से लड़ नहीं सकते हैं। ये जॉनी हैरिस जैसे कुत्ते जो हैं ये चाहते हैं कि भारत लड़ मरे चाइना से। अमेरिका चाहता है कि भारत लड़ मरे चाइना से। जापान लड़ मरे चाइना से, है ना। फिलीपींस जैसे, मतलब जिसे कहते हैं साले पैर के गू बराबर नहीं है वो चाइना के फिलीपींस, वो साले चैलेंज कर रहे हैं चाइना को। दिमाग खराब हो गया इन हरामखोरों का। लेकिन वही हाल है ना, जब भांग चढ़ी रहती है तो भाई तब तक तो जब तक मार ना पड़े तब तक नशा कैसे उतरेगा, है ना। अब देखिए किस तरीके से अमेरिका जो है हर देश को चाइना के खिलाफ लड़वाने में पिलवाने में लगा हुआ है। लेकिन चाइना भी कम हरामी देश नहीं है। उसने जो है पूरे अफ्रीका में सस्ती कारें भेज भेज के, यूरोप में सस्ती कारें भेज भेज के, पहले साले इलेक्ट्रिक भेज रहे थे, फिर उन्होंने डीजल भेजना शुरू कर दी, पेट्रोल भेजना शुरू कर दी। मतलब मतलब जैसे कहते हैं ना, खाना खाना हराम कर दिया है यूरोप का और अमेरिका का। तो ठीक है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, बट जॉनी हैरिस और ध्रुव राठी, ये साले जो हैं दोनों अमेरिका, देखिए इसको मान के चलना, जो मैं मान रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, तुम चाहे मानो और चाहे उसको सर्च कर लो, चाहे तुमको ना समझ में आए, तुम्हारी अपनी वो है, ठीक है। मैं अपने इंटेंशंस अपना वो छुपा नहीं रहा हूँ, एकदम साफ बता रहा हूँ। ये लोग डीप स्टेट अमेरिका के पालतू हैं, ठीक है। ये उनके लिए काम करते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम इनको सपोर्ट करता है। क्यों करता है? एक तो देखिए डीप स्टेट से जो सपोर्ट आता है वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आ सकता है, बट कैसे ये लोग और नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिकली ये लोग ऐसे ग्रो करते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें बहुत सारे लोग आके इनको गाली दे। जैसे वो एक तो श्याम मीरा सिंह है भारत में, ठीक है। अब वो ऐसा वीडियो बनाएगा आदित्यनाथ के बारे में, पतंजलि बाबा रामदेव के बारे में, कि कम से कम उसको 1000 लोग उसी दिन आके गाली दे दे। इसे कहते हैं अटेंशन फार्मिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अटेंशन फार्मिंग यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है, जो एल्गोरिदम बना हुआ है उसको बहुत अच्छा लगता है। यही आरोप जो है वो आपके फेसबुक में मार्क जकरबर्ग के ऊपर लगा था, कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले लोगों को आपस में लड़वा दिया था। 2020 में हमला हो गया था अमेरिका की संसद पे, वो लोग चढ़ बैठे थे पार्लियामेंट में, कि व्हाइट हाउस में घुस गए थे साले। तो उसका कारण ये था कि मजा फेसबुक को तब आता था जब कोई गाली गलौज कर लेता था किसी एक टॉपिक पे, और उस पर ढेर सारे कमेंट्स आते थे, ढेर सारे कमेंट्स आते थे। तो वो चीजें कन्वर्ज होती चली गई। जैसे मान लीजिए 1000 लोग ही हैं जो बौराए पड़े हैं, वही साले आपस में लड़े पड़े हैं, और फेसबुक को या फिर देखने वाले को लग रहा है कि पूरी दुनिया लड़ी मर रही है, ठीक है। इसी तरीके से अटेंशन फार्मिंग होती है कि जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं वो इतना ज्यादा उस चीज को डिस्कस करते हैं या फिर शेयर करते हैं कि वो चीजें, वो आदमी को बहुत फायदा होता है, एल्गोरिदम को बहुत फायदा होता है। इसी तरीके से ही चलता रहता है। तो ध्रुव राठी इतनी बोल्डली जो चीजें बोलता है ना, इसको पहले ध्यान दीजिए कि इतनी हिम्मत इसके कैसे आ रही है कि अडानी को चैलेंज कर रहा है ना। वो कह रहा है कि जिस दिन मोदी की सरकार चली जाएगी आदित्य धार, तुमको जो है दौड़ा दौड़ा के जो है तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारा प्रोपोगंडा एक्सपोज हो जाएगा। मतलब एक आदमी, आदित्य धार की आप इस समय पर्सनल वैल्यू अगर देखिए, उस आदमी ने 1000 करोड़ की एक पिक्चर बेच ली है, जिसमें उसका 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 1000 करोड़ की बेच ली है, ठीक है। अभी उसका एक पार्ट और आ रहा है, वो दोनों पिक्चर 250 करोड़ में ही बनी है। तो मान के चलिए 2000 2500 करोड़ वो आदमी कमाने जा रहा है आदित्य धार, और उसको ये आदमी कह रहा है कि तुम्हारे साले हालत वैसी हो जाएगी जैसे एडोल्फ हिटलर का जो कैमरामैन थी लड़की जो है, उसकी जैसी हालत तुम्हारी हो जाएगी। ये डायरेक्ट थ्रेट है। इतनी हिम्मत इसको आ रही है क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं वो इसको हिम्मत दे रहे हैं ना। आप देखिए ध्रुव राठे का कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें खालिस्तानियों को भला 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 बुरा कह रहा होगा। श्याम मीरा सिंह का कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा जो खालिस्तानियों को भला बुरा कह रहे होंगे, ना। उनकी बात ही नहीं करेंगे। अभी वो लड़का मर गया आपका बांग्लादेश में, उसकी बात ही नहीं करेंगे। पौंडी बीच पे हमला हो गया, उस पे बात ही नहीं करेंगे। और इसीलिए लोग पॉडकास्ट नहीं करते हैं। भाई पॉडकास्ट पे आएंगे, कल ही खुल जाएगी, काम खत्म। तो इन लोगों को किसी न किसी से कंपेयर करके जब तक आप नहीं पैरेलल नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको उस चीज को समझ में नहीं आएगा कि ये करते क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं।
आखिर इनका भी तो करने का कोई एक मोटिव होगा ना, कि इनके दिमाग में चल रहा होगा कि हम ये करेंगे तो ये फायदा होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा ना। उसको आपको आकर समझना है, तो इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, है ना। ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, ये लालू प्रसाद यादव तक को सपोर्ट करता है, जो कि कंप्लीटली क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। लालू प्रसाद यादव की आप हिस्ट्री देख लीजिए, तो मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री देख लीजिए, तो ये कंप्लीटली क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग थे जो पॉलिटिक्स में आ गए। और पॉलिटिक्स में भी ये लोग क्रिमिनल्स को लेकर आए। हालांकि बीजेपी भी लाई, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उससे पहले की पार्टीज पॉलिटिक्स नहीं करती थी या क्रिमिनल्स नहीं थे, बट इन लोगों ने उस चीज को खुल के कह दिया कि हाँ हम इनका सपोर्ट लेंगे ऐसे करके, या जो भी है फिलहाल ये सपोर्ट करता है इन लोगों को। तो इसकी भी आइडियोलॉजी समझने की जरूरत है। जितना ये धमका रहा है, ये किसके दम से धमका रहा है, कौन है इसके पीछे जो तो इसको इतनी शक्ति देता है। धन्यवाद। जॉनी हैरिस की अच्छी तैसी, और ध्रुव राठी की भी अच्छी तैसी। धन्यवाद।